नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इम्पीडेंस इत्यादि से रिलेटेड है उनका डिस्कशन करेंगे और किसी टू पोर्ट नेटवर्क की कैसे एनालिसिस की जाती है उसको सीखेंगे। इस श्रृंखला का ये लेक्चर नंबर 7 होगा। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली वो टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होंगे, जो आपका जैसे जेड पैरामीटर है, वाई पैरामीटर है, टी पैरामीटर जिसको आप एबीसीडी पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, और फिर टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क की हम सिंथेसिस करेंगे। तो नेटवर्क की बात जैसे हम करें तो जो सबसे बेसिक डिफिनीशन मैंने बताई थी कि टू टर्मिनल्स को मिला के एक आपका पोर्ट बनता था, और उन्हीं पोर्ट्स को जो कॉम्बिनेशन है उसकी हेल्प से हम लोग जो है वो नेटवर्क बनाते थे। ठीक है, तो जैसे वन पोर्ट नेटवर्क की हम बात करते थे तो वन पेयर ऑफ टर्मिनल होता था, और उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते थे तो हम देखते थे कि एक इनपुट पोर्ट होता था और एक आउटपुट पोर्ट होता था। ठीक है, तो इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट की सहायता से जो हम टू टर्मिनल नेटवर्क बनाते थे उसमें जो हमारा इनपुट पोर्ट होता था उसमें हम वोल्टेज या करंट सोर्स अप्लाई करते थे और हम आउटपुट पे उसकी एनालिसिस करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क की जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन क्या देखा था, टू पोर्ट नेटवर्क में हमने बताया था कि पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन मिला के बेसिकली हम टू पोर्ट नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं टू पोर्ट नेटवर्क में जैसे अ पेयर ऑफ टर्मिनल थ्रू विच करंट में इंटर आर लीव अ नेटवर्क इज नोन एज टू पोर्ट। ठीक है, तो जिस टर्मिनल से हमारा करंट इंटर करता है और एग्जिट करता है, तो टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो ऐसे हमारे पास टू पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे पोर्ट के, जिनकी सहायता से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो आज बेसिकली एनालिसिस हम कर रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर के बिहाफ पे। तो ये पैरामीटर्स होते क्या हैं, बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हम क्यों टू पोर्ट नेटवर्क को प्रिफर करते हैं किसी सर्किट के अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सच नेटवर्क्स आर यूजफुल इन कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे बेसिकली जो नेटवर्क्स होते हैं वो हमको हमारी जो डेली लाइफ की डिवाइसेस हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हो, पावर सिस्टम से हो, या हम इवन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल हो गया, आपका घर में काफी अप्लायंसेस हैं उनको यूज करते हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क का जो है वो कॉम्बिनेशन काम करता है, और हम उसकी एनालिसिस एज अ इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाहें तो टू पोर्ट नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो knowing the parameters of a two port network enable us to treat it as a black box। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टू पोर्ट नेटवर्क है और उसके हम पैरामीटर, जैसे मैंने डिफरेंट पैरामीटर बताया था, इनपुट इंपीडेंस हो गया, आउटपुट इंपीडेंस हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें पूरा जो है वो नेटवर्क की सिंथेसिस एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस नेटवर्क को एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट करेंगे और पूरे सर्किट को जो है वो एनालिसिस कर लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द इंपीडेंसेस। इनपुट पोर्ट पे जो इंपीडेंस कैलकुलेट किया और आउटपुट पोर्ट पे इंपीडेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, फ्रॉम द नेटवर्क वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर 4 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, I1 I2 करंट की इनपुट पे और आउटपुट पे वैल्यूज, और वोल्टेज V1 एंड V2 विच टू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये कैसे हैं आपके सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, द वेरियस टर्म दैट रिलेट दीज वोल्टेजेस एंड करंट आर कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, इन जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब इनको हम किसी टू पोर्ट नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन से जो हमारा एक करंट और वोल्टेज का जो एक एनालिसिस होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, इन पैरामीटर्स को जो जो है, जैसे हमारा करंट हमने अप्लाई किया
और आउटपुट करंट, इनपुट करंट हुआ, वोल्टेज हुआ इनपुट पे और आउटपुट पे। तो इन आउटपुट और इनपुट पोर्ट्स पे जो हमारे ऐसे वेरिएबल्स हैं, इनको जो कोरिलेट करेगा बेसिकली उन्हीं को हम टू पोर्ट नेटवर्क के रेफरेंस में पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और डिफरेंट पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं किसी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए। तो आज उसी में एक हम लोग जेड पैरामीटर सीखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट जेड पैरामीटर एंड व्हाट इज जेड पैरामीटर, हाउ इट कोरिलेट द इनपुट एंड आउटपुट करंट आर वोल्टेज वैल्यूज। तो आइए देखते हैं कि जेड पैरामीटर इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंपीडेंस पैरामीटर, ठीक है। हम इसको इंपीडेंस पैरामीटर के नाम से जानते हैं और इसकी यूनिट ओम में बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Impedance parameter is commonly used in the synthesis of filters and also useful in the design and analysis of impedance matching networks and power distribution network, ठीक है। हम इसको बेसिकली जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस पैरामीटर को कहाँ यूज करते हैं, जहां हमें इंपीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट कराना होता है। इंपीडेंस मैचिंग हम क्यों करते थे, ताकि मैक्सिमम जो हमारा इनपुट पे हमने सिग्नल दे रखा है वो सक्सेसफुली आउटपुट तक पहुंच पाए, ठीक। या पावर डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में जहां मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करानी हो, वहां हम इस इंपीडेंस पैरामीटर की एनालिसिस करते हैं और इसके थ्रू हम अपनी सर्किट का जो है वो ऑप्टिमम जो परफॉर्मेंस होता है वो अचीव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। द टू पोर्ट नेटवर्क में बी वोल्टेज ड्रिवन और करंट ड्रिवन, ठीक है। जैसा हमने बताया कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे हम वोल्टेज और करंट, चाहे वो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क करंट ड्रिवन होगा तो इनपुट पे हमको I1 और आउटपुट पे I2 की वैल्यू प्राप्त होगी, और अगर वोल्टेज ड्रिवन होगा तो हमें इनपुट पे V1 वोल्टेज और आउटपुट पे V2 वोल्टेज प्राप्त होगा। और इन्हीं V1 और V2 और I1 और I2 को जो आपस में कोरिलेट करने वाला पैरामीटर होगा वही बेसिकली हम उसे इस केस में जेड पैरामीटर्स के नाम से बोलेंगे। और ऐसा एलिमेंट जो इनपुट और आउटपुट जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, चाहे वो करंट है हो या वोल्टेज हो, आपस में जो कोरिलेशन प्रोवाइड करता है उसी को हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं किसी टू पोर्ट नेटवर्क में, जैसा आपने अभी देखा था, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि किसी टू पोर्ट नेटवर्क की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, और हमने ये अज्यूम किया कि ये वोल्टेज ड्रिवन है, इसके इनपुट पे हमने एक वोल्टेज सोर्स कैलकुलेट किया नेटवर्क फर्स्ट में, देखिए, ठीक है। इसके इनपुट पे हमने वोल्टेज सोर्स V1 कैलकुलेट किया, तो इसमें से करंट क्या होगी, I1 इसके इनपुट पोर्ट पे इंटर कर रही होगी, और इसी तरह से इसके V2 सेकेंड पोर्ट पे हमने V2 जो है वो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, और इसके थ्रू जो है वो पोर्ट 2 पे हमें I2 करंट जो है वो इंटर कर रही होगी, ठीक है। ये एग्जिट और एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है हम इसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर हमने I2 को इनसाइड द टर्मिनल माना है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि I2 हमारा इंटर कर रही है टू पोर्ट नेटवर्क में। बट अगर यहीं पे I2 की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो क्या होगा कि I2 इंटर न करके हम उसको मानेंगे कि ये हमारा नेटवर्क से एग्जिट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी टू पोर्ट नेटवर्क में करंट सोर्स लगाते हैं तो इनपुट और आउटपुट पे हम I1 और I2 का करंट सोर्स लगा दिए, और पोर्ट 1 के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मेजर करना है उसकी वैल्यू V1 होगी, और जो हमें आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो V2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम वोल्टेज या करंट सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसकी एनालिसिस सीखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टर्मिनल पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 पे जो आपके 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, उसका जो मान लिया हमने टर्मिनल 1 का जो आपका इंपीडेंस है दैट इज Z1, ठीक है, और टर्मिनल 2 का जो इंपीडेंस है दैट इज Z21। अब इसको हम अगर नाम ऐसे दे दें कि ये हमारा ये 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है, ये पोर्ट हमारा 1 जो है 2 है, और ये पोर्ट हमारा 2 होगा। तो इस तरीके से हम इसके इंपीडेंस की वैल्यू दे पाएंगे, ठीक है। समझिएगा कैसे, इसको हम वैल्यू दे रहे हैं Z11, इसको वैल्यू दे रहे हैं Z21, ठीक है, इसको वैल्यू क्या दे रहे हैं Z12, ठीक है, 12
और इसको क्या Z12 का क्या मतलब है कि पहले पोर्ट के अक्रॉस और सेकंड जो हम पहले टर्मिनल के क्रॉस और सेकंड पोर्ट के रिगार्डिंग जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी। इसी तरह हम जो नीचे साइड में आपका फोर्थ टर्मिनल है उसमें हम इसको जो है Z22 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब यही चारों जो है जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो Z11 हो, Z12 हो, Z21 हो या Z22 हो, यही हमें क्या देगा, एक कोरिलेशन देगा बिटवीन द वोल्टेजेस एट द इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। और उसी को हम एक एक्सप्रेशन के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करें तो हम इसको पाएंगे, जो एक इक्वेशन बनेगी कि V1 इज इक्वल टू I1 के रिगार्डिंग Z11 जो है I1 करंट के रिगार्डिंग, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा Z11 इंटू I1। ठीक है, यहाँ पे अगर वोल्टेज आप कैलकुलेट करें और इससे करंट I1 बह रही हो तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू Z11 है और करंट क्या है, I1 है। तो इस तरह से एक रिलेशन आ गया Z11 इंटू I1 और प्लस Z12 इंटू I2। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन नंबर 1 मिल गई। ठीक है, फिर अब सेकेंड एक्सप्रेशन पे आप आइए, Z2 की बात करें, V2 की बात करें तो V2 पे क्या होगा कि यहाँ पे करंट यही I1 अगर अंदर की तरफ गई है तो आप जानते हैं किसी वोल्टेज सोर्स से जितनी करंट गई हो उतनी ही करंट उसके अंदर वापस लौट के आती है किसी नेटवर्क से। ठीक है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू अगर I1 है तो हम कहेंगे कि V2 इज इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ठीक है, सेम केस यहां भी कि I2 अगर करंट इंटर करी होगी तो I2 ही करंट एग्जिट कर रही होगी, और यहाँ I1 करंट इंटर करी थी तो I1 ही करंट एग्जिट कर रही होगी। ठीक है, तो इससे हमारा दो एक्सप्रेशन हमको मिल गई V1 और V2 के फॉर्म में। ठीक है, जो क्या कोरिलेट कर रही हैं, V1 को I1 I2 से कोरिलेट कर रही है इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ जो आपका कोरिलेशन पैरामीटर है क्या है, Z11 और Z12। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या कर रही है, आउटपुट पोर्ट पे आपका जो वोल्टेज है सेकेंड पोर्ट पे V2, ये जो है वो Z21 और Z22 के द्वारा I1 और I2 से कोरिलेट है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका पैरामीटर है, पैरामीटर Z पैरामीटर कौन कौन से हैं, Z21 और Z22। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम अब सर्किट एनालिसिस के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका जो है वो कैसे इसको एनालिसिस करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, समझिएगा, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो आपका V1 और V2 है इसकी मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Z11 Z12 Z21 Z22 और I1 और I2। समझिएगा, यहां अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं हम रो बाई कॉलम चलते हैं। रो हमारी कौन सी है, फर्स्ट रो ये है और कॉलम हमारा ये है। तो जो V1 इज इक्वल टू होगा, तो अगर हम V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। क्या आपकी एक्सप्रेशन नंबर यही है। इसी तरह से अगर हम V2 कैलकुलेट करें इस मैट्रिक्स के माध्यम से तो क्या हो जाएगा, Z21 इंटू I1 एंड Z22 इंटू I2। तो इस तरह से आपको जो V1 और V2 की वैल्यू मिली आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जो है मैट्रिसेस, ठीक है, वो आपका जो है सेम होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के। ठीक है, तो the Z parameter that we want to determine are Z11, Z12, Z21 and Z22. The value of the parameters can be evaluated by setting I1 is equal to 0, input port open circuited, और सेकंड है आपका I2 इज इक्वल टू 0 रखिए, तो आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करके हम इसमें क्या कर सकते हैं कि वेरियस पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको
Z11 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम किसी एक पैरामीटर्स को 0 रखें। अगर इसको हम किसी अपने सर्किट में समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे जो आपकी एक्सप्रेशन है, बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो अगर हम I2 की वैल्यू को 0 रख दें, ठीक है, इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिएगा, I2 की वैल्यू को अगर हम 0 रख दें, ठीक है, तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ठीक है। तो Z11 की वैल्यू क्या आ गई, V1 अपान I1, कब, जब I2 क्या हो, 0 हो। I2 0 होने का मतलब क्या है कि आउटपुट आपका ओपन सर्किट होगा, तभी तो I2 की वैल्यू 0 होगा। जो टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर इसमें ये वाला टर्मिनल ओपन सर्किट कर दें, मतलब कोई यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट ना करें, I2 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो क्या होगा, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, जिसको हम बोलेंगे क्या, जो है कि Z11 हम फाइंड कर सकते हैं कब, Z11 क्या है, ओपन सर्किट इंपीडेंस, ओपन सर्किट इंपीडेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम Z12 की बात करें, Z12 हमें कैलकुलेट करना है तो Z12 कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम I1 की वैल्यू क्या कर दें, 0 रख दें, और I1 की वैल्यू को हम 0 रख देंगे तो Z12 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, V1 अपॉन I2। और I1 का वैल्यू 0 होगी जब हमारा टर्मिनल 1 ओपन हो, मतलब V1 की वैल्यू यहाँ पर कोई जो है वो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं कनेक्टेड है, तो जो है आपका I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और Z12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I2। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर, जैसे हमारा Z21 है, Z21 को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो I2 की वैल्यू हम 0 रख दें। I2 की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा आउटपुट टर्मिनल या टर्मिनल 2 कैसा हो जाए, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और Z21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपना नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है Z22 को कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो Z22 की वैल्यू कब फाइंड कर सकते हैं, जब इक्वेशन नंबर 2 में I1 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। I1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा इनपुट पोर्ट जो है कैसा हो, ओपन सर्किट हो, और ये ओपन सर्किट होगा तो Z22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 अपॉन I2। तो इस तरीके से हम Z1, Z11, Z12, Z21 एंड Z22 जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे किसी सर्किट में, ठीक है। तो जैसा हमने जो है डिस्कस किया कि कैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो कि टू पोर्ट नेटवर्क से हमने प्राप्त की थी, और वो बेसिकली क्या दे रही थी हमें, इम्पीडेंस के पैरामीटर के फॉर्म में जो है वो V1 और I1 को आपस में कोरिलेट कर रही थी। अब इस Z पैरामीटर को अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने वहां जैसे देखा था एक्सप्रेशन के एनालिसिस से कि Z11 की वैल्यू क्या हो रही थी, V1 अपॉन I1, जब I2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब आउटपुट वाला जो पोर्ट 2 है आपका वो कैसा हो, ओपन सर्किट हो। फिर वहीं पे Z12 की बात जब हम कर रहे थे तो Z12 में आपने देखा था कि Z12 की वैल्यू क्या आई थी, V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2, कब, जब I1 की वैल्यू कैसी होती थी, 0, मतलब हमारा पोर्ट 1 जो था वो ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा था, ठीक है। फिर हम देखते हैं पोर्ट जो है हमारा Z21 की अगर हम बात करते हैं तो Z21 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1 आया था, कब, जब हमारा I2 की वैल्यू क्या हो, 0 होती थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनल जो हमारा पैरामीटर है Z22 कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था Z22 की वैल्यू क्या आई थी, V2 अपॉन I2, कब, जब I1 इज इक्वल टू 0 था। I1 0 कब होता था, जब इनपुट पोर्ट हमारा कैसा होता था, ओपन सर्किट होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें अपना जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो मिल गया। Z11 हमने फाइंड कर लिया, Z12 फाइंड कर लिया,
Z21 फाइंड कर लिया, Z22 फाइंड कर लिया। तो अब आइए समझते हैं Z11, Z12, Z21 और Z22 है बेसिकली क्या। ठीक है, Z11 जो होता है वो आपका, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट इंपीडेंस। ओपन सर्किट इंपीडेंस, ओपन सर्किट इंपीडेंस क्यों बोलते हैं कि जब हम Z11 को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आउटपुट जो हमारा पोर्ट 2 था उसको हमें क्या करना पड़ता था, एज अ ओपन सर्किट ट्रीट करना पड़ता था। उसमें किसी तरीके का कोई सोर्स या कोई रेजिस्टेंस या कोई करंट नहीं बह रही होगी, इसीलिए हम वहां पर I2 की वैल्यू क्या करते हैं, 0 करते हैं। फिर हम बात करते हैं Z12। Z12 क्या था आपका, ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस। ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये V1 को किससे कोरिलेट कर रहा है, I2 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Z11 का केस जो था इसमें V1 और I1 आपका पोर्ट नंबर 1 पे ही जो वैल्यूज थे पैरामीटर्स के, वोल्टेज और करंट के, उनको कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोर्ट 1 पे ही जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू थी V1 और I1, उनको ही जो क्या कर रहा है, उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहा है। और Z12 क्या कर रहा है, पोर्ट 1 का जो हमारा वोल्टेज है उसको कोरिलेट किसके साथ कर रहा है, पोर्ट 2 पे हमारा जो करंट की वैल्यू है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों बोला, क्योंकि हमारा इनपुट पोर्ट को हम एज्यूम करते हैं कि I1 की वैल्यू क्या है, 0 है करंट की, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ट्रांसफर इंपीडेंस क्यों, क्योंकि ये V1 को कोरिलेट कर रहा है किसके साथ, I2 के साथ, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ट्रांसफर इंपीडेंस फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, क्योंकि ये पोर्ट 1 के वोल्टेज को पोर्ट 2 के करंट से कोरिलेट कर रहा है, और किस कंडीशन में, जब I1 मतलब पोर्ट 1 हमारा एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहीं पे Z21 को। Z21 की जब हम एनालिसिस करते हैं तो Z21 बेसिकली क्या देता है, V2 अपॉन I1। V2 क्या है, पोर्ट 2 का आपका वोल्टेज है। ठीक है, V2 पोर्ट 2 का आपका वोल्टेज है। I1 क्या है, करंट है, कहां की, पोर्ट 1 की। ठीक है, और ये कब रिलेशन आ रही है, जब I2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब आउटपुट पोर्ट जो आपका पोर्ट 2 है वो कैसा हो, ओपन सर्किट हो। तो Z21 की वैल्यू क्या हो जा रही है, V2 अपॉन I1। ठीक है, और Z21 को हम किस नाम से जानते हैं, ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस। ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि इस केस में आउटपुट पोर्ट, पोर्ट नंबर 2 जो है आपका कैसा है, ओपन सर्किट है। और ट्रांसफर इंपीडेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पोर्ट 2 पे आपका जो वोल्टेज है उसको कोरिलेट किसके साथ कर रहा है, पोर्ट 1 के करंट के साथ कोरिलेट कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है Z22। अब Z22 की एनालिसिस करें तो देखिए क्या ये हमें देता है, Z22 में जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज V2। V2 क्या है, पोर्ट 2 पे जो अप्लाई किया गया वोल्टेज है। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है, I2। I2 क्या है, जो पोर्ट 2 पे हमारा करंट की वैल्यू है। और ये Z22 कब जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जब I1 हमारा कैसा है, I1 हमारा जो है वो 0 है, मतलब पोर्ट 1 हमारा एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है। तो Z22 की वैल्यू हमको मिली V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। इसलिए Z22 को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस। ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस। और Z11 को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। तो जो Z11 आपको जो रिलेशन दे रहा है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन में हो सकता है आ जाए कि Z11 के नाम से ना रिप्रेजेंट करे और आपको बोल दे ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस, तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे Z11 की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे ही लिख के आ जाए क्वेश्चन में कि ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2 की वैल्यू ये है। तो आपको क्या समझना है कि किसकी बात की जा रही है, Z12 की बात की जा रही है। ठीक है, और यहीं पर अगर ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 अगर लिख के आ गया है क्वेश्चन में, तो आपको समझना होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, Z21 की बात कर रहा है। ठीक है, और वही क्वेश्चन में अगर हो कि ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस
ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, Z22 की। Z11 क्या है, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस, और Z22 क्या है, ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, ये आपको इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो सकता है Z11 के फॉर्म में आपको दे दे वैल्यूज, या Z2 या आपका जो है इस लैंग्वेज की फॉर्म में दे दे ओपन सर्किट इंपोर्टेंस, ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि इस एनालिसिस हमको करना है तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा दिया है। ठीक है, और V1 V2 और ऐसी कंडीशन दे दे कि I2 इज इक्वल टू 0 है, तो फाइंड द ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। तो आपको समझ लेना है कि Z11 की वैल्यू निकालना है, और Z11 की वैल्यू क्या होती है, V1 अपॉन I1। ठीक है, तो हमने जो भी अभी तक एनालिसिस देखा, ये एनालिसिस आपके बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ऐसे पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक इसकी समझ होनी चाहिए कि कैसे हम जेड पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करते हैं किसी टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पे कि कैसे हम इसके पैरामीटर Z11 और Z22 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन के माध्यम से इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द Z पैरामीटर ऑफ द सर्किट बिलो। कैसा सर्किट है, टू पोर्ट नेटवर्क का है। देख पा रहे हैं आप कि आपके पास वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स लेफ्ट हैंड में है, वन पेयर ऑफ टर्मिनल जो है राइट हैंड पे है। इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया कि ये एक आपका टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें आपको इम्पीडेंसेस की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि बेसिकली इक्वेशंस बनाइए। ठीक है, जैसे इसमें KVL और KCL लगाइए, इक्वेशंस बनाइए। इक्वेशंस बनाने के बाद जो है इसके वोल्टेज करंट की वैल्यू फाइंड करिए, फिर बेसिक हम जो है क्या पैरामीटर्स को फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर हम इसकी एनालिसिस करें, ठीक है, एक एग्जांपल आपको शो करते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक आप स्वयं सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको मान ले जो हमारा सर्किट है कि हमारा कि सेकेंड टर्मिनल आपका ओपन सर्किट है, मतलब I2 की वैल्यू क्या है, 0 है। पोर्ट 2 को हमने ओपन सर्किट मान लिया, तो I2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, जब I2 की वैल्यू 0 हो गई तो इधर जो पोर्शन था हमने यहां से इसको हटा दिया, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। यहाँ V1 पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया और इस तरह से माना करंट आई गई। तो यहाँ पर आप इसको एज्यूम करिए, इसको एनालाइज करिए, तो ये 240 का जो आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 40 ओम के साथ कैसा है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में आप जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस जुड़ जाते हैं, तो 240 प्लस 40 इज इक्वल टू 280, और ये 280 जो है 120 के साथ कैसा है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का आपको पता है कि 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से आप इसका इंपीडेंस कैलकुलेट कर लीजिए। और जब आप वोल्टेज का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू 120 इंटू IB। ठीक है, इस वाले मेश में जब एक इक्वेशन आपकी बनेगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है आपका इक्वेशन IB की क्या बन जाएगी, IB इज इक्वल टू 280 अपॉन 400 इंटू I1। और इसी तरह से सेकेंड पोर्ट पे आप बनाएंगे तो V2 इज इक्वल टू 240 इंटू I1 सॉरी IA, और नेक्स्ट इक्वेशन IA इज इक्वल टू 120 अपॉन 400 इंटू I1। ये चार इक्वेशन बन जाएंगी, और यहां से आप Z11 और Z21 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Z11 कब मिल जाएगा, जब I2 इज इक्वल टू 0 था, तो Z11 की वैल्यू होती थी V1 अपॉन I1, दैट इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 84 ओम। और Z21 का वो आता था जब I2 की वैल्यू 0 होती थी, और V2 और I1 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहां से आप फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करके, तो Z21 की वैल्यू आ जाएगी 72 ओम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इनपुट पोर्ट को अपना ओपन एज अ ओपन सर्किट ट्रीट करें और इसकी एनालिसिस करें, इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करने का मतलब क्या है, I1 की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, और ऐसे ही हमने वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशन बनाई, तो V2
की एक्सप्रेशन जो है 240 इंटू आई एक्स हमने करंट एज्यूम कर लिया कि यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इस वाले रजिस्टर से, और 4 इक्वेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्रिएट कर रही होंगी, इनके आपस में कोरिलेट कर रही होंगी। और चूंकि I1 की वैल्यू 0 है तो हम Z22 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होती है, V2 अपॉन I2 होती है, और इसको आप सॉल्व करके इसमें वैल्यू रखेंगे तो 96 ओम प्राप्त होगी वैल्यू। और इसी तरह से Z12 की वैल्यू हम कब प्राप्त करते हैं, जब I1 की वैल्यू 0 हो इस केस में। और यहाँ पर Z12 क्या होता है, V1 अपॉन I2, जैसा अभी हम लोगों ने इसका फार्मूला देखा था। और V1 और I2 की वैल्यू इस 4 इक्वेशन से कैलकुलेट करिए और यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको Z12 की वैल्यू 74 आ जाएगी। इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो Z की वैल्यू जो हमारा होगी वो 84, 72, 84 क्या है Z11 की वैल्यू, और 72 क्या है Z12 की वैल्यू, और Z21 क्या है 72, और Z22 क्या है आपका 96। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे किसी 2 पोर्ट नेटवर्क की एनालिसिस करने के बाद आपको डिफरेंट पैरामीटर मिल जाएंगे। इसमें करना क्या है, एक बार आउटपुट पोर्ट को एज ओपन सर्किट रख के इक्वेशंस बनाइए, एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करके इक्वेशंस बनाइए, और 4 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं, तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। और बस आप उसी के हेल्प से, जब आपका I2 0 है तो आपका क्या क्या निकल जाएगा, Z11 और Z21, और जब आपका I1 इज इक्वल टू 0 है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे Z22 और Z12 की वैल्यू, और इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, आप लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके और ट्राई करिएगा कि क्या आप लोग जो है वो एनालिसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपस में ही चेंज कर दीजिएगा वैल्यू रजिस्टर्स की, ठीक है, और स्वयं से भी इसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या आप लोग Z पैरामीटर कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली Z पैरामीटर का डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग Y पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। Y पैरामीटर बेसिकली एडमिटेंस होता है किसी 2 पोर्ट नेटवर्क का, और इसको कैसे इसकी एनालिसिस होती है, ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।